सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, दे आर यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिजीजेस, डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक माइक्रोब्स और टू इनहिबिट देयर ग्रोथ। जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं उनसे क्या होता है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो ट्रीट होती है, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है। कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? यूज़ ऑफ केमिकल एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी का जो एम है दैट इज़ टू ट्रीट द इन्फेक्शन विद अ ड्रग टू विच द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज़ सेंसिटिव, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी कॉज कर रहा है उसके खिलाफ हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ड्रग लेते हैं, जिससे कि या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाए। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दो टाइप के हैं, या तो वो बैक्टीरियसिडल एजेंट्स हो सकते हैं या फिर वो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स हो सकते हैं। अब बैक्टीरियसिडल का मतलब है कि जो बैक्टीरिया को किल कर दे, जो बैक्टीरिया को किल कर दे, और बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है कि वो कम्प्लीटली किल ना करे पैथोजन को, बस उसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसको इनहिबिट करे। पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि जो कंप्लीट पैथोजन है वो उसकी किलिंग हो रही है, लेकिन दूसरे वाले में हम उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग ऑल्सो। नाउ जैसे इराथ्रोमाइसिन है, दैट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक इन लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन बैक्टीरियसिडल है हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। अब अगर हम बात करें मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो जो टारगेट साइट्स है कहाँ पे एंटीबायोटिक काम करता है, सेल वॉल की इनहिबिशन करेगा, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल पे अटैक कर सकता है एंटीबायोटिक। राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन साइट्स। Drugs that interfere in cell wall synthesis includes cycloserine, vancomycin, bacitracin, penicillin, cephalosporin, monobactam and phosphomycin. The drug that inhibit the DNA replication includes the nalidixic acid and quinols. The drugs which inhibit the DNA-dependent RNA polymerases include the rifampin. अब जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगे, आप इस डायग्राम में देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस के बारे में। सेल वॉल सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करेंगे, कौन से ऐसे ड्रग्स हैं? साइक्लोसेरीन, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनिम्स। देन फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कौन कर रहे हैं? ट्राइमेट्रोप्रिम एंड सल्फोनामाइड्स। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को कौन डिस्ट्रॉय करेंगे या कौन इनहिबिट करेंगे? पॉलीमाइक्सिन्स एंड डैप्टोमाइसिन। देन डीएनए गायरेज को कौन इनहिबिट करेगा, उसके एक्शन को? नेलिडिक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोवोबायोसिन। आरएनए एलोंगेशन को इनहिबिट करने वाला कौन है? एक्टिनोमाइसिन ड्रग। डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज को कौन इनहिबिट करेगा? रिफेम्पिन, स्ट्रेप्टोवेरिसिन्स। प्रोटीन सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करेगा? 50S इनहिबिटर्स और 30S इनहिबिटर्स, यानी कि जो लार्ज सब यूनिट है उसको कौन इनहिबिट करेगा? इराइथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन, लिनकोमाइसिन। और जो हमारी छोटी वाली सब यूनिट है उसको इनहिबिट कौन करेगा? टेट्रासाइक्लिन्स, स्पेक्टिनोमाइसिन्स, जेंटामाइसिन्स एट्सेट्रा। प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ tRNA, म्यूपिरोसिन एंड प्यूरोमाइसिन।
So in general, chemotherapy should be given in case of fever, acute infection, spreading infection, infection in medically compromised patients. सो दो टाइप के हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम. नैरो का मतलब है, नैरो स्पेक्ट्रम जो है, दीज एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज. जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दे कैन एक्ट अगेंस्ट अ लार्जर ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज. आप यहाँ से कोई भी एक दो एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं. नैरो स्पेक्ट्रम से बेंजाइल पेनिसिलिन और एराइथ्रोमाइसिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम से सेफेलोस्पोरिन, क्लोरामफेनिकॉल. नाउ कॉम्बिनेशन थेरेपी का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स गिवन इन एनी क्रॉनिक कंडीशन. जब एक से ज़्यादा ड्रग दी जाती है. एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस इज use of a drug to prevent colonization or multiplication of the microorganism in the host. So it is used in the prevention of emergence of the latent infection. General characteristics of the antimicrobial drugs are, the first one is selective toxicity. So वो जैसे जो भी हम ड्रग ले रहे हैं, अगर हमने कोई ड्रग ली है फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट, हमने माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट कोई ड्रग ली है, तो वो किसी और को, नॉन टारगेट सेल को ना किल करे, सिर्फ उस बैक्टीरिया को किल करे. तो दैट इज सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी. थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज टू द थेराप्यूटिक डोज. इट शुड बी लार्जर. इट मे बी एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल. एंटीबैक्टीरियल यानी कि जो बैक्टीरिया को मारे, एंटीफंगल मीन्स जो फंगस के अगेंस्ट काम करे. Now, what are the factors influencing the antimicrobial drug effectiveness? The first one is the mode of administration. कि ड्रग किस तरीके से ली गई है, क्या वो ओरली ली गई है या फिर वो इंजेक्ट की गई है. सो फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रग पेनिसिलिन जी इज़ नॉट सूटेबल ओरली. ओरली नहीं लिया जाता उसको बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल इन स्टमक एसिड. जेंटामाइसिन आर नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसलिए उनको इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है. अदर जो एंटीबायोटिक्स हैं जैसे नियोमाइसिन, बेसिट्रिसिन, वो इतनी टॉक्सिक होती हैं दैट दे ओनली कैन बी अप्लाइड ऑन द स्किन लेशंस. नॉन ओरल रूट्स आर कॉल्ड पेरेंटेरल रूट्स. सो जो खाने की दवाई है, ऐसा तो होता नहीं है डॉक्टर ने आपको खाने की दवाई दी, गोलियां दी आपको, तो वो आप क्या करो, स्किन पे लपेट देते हो. या आपको लोशन दिया लगाने के लिए स्किन के ऊपर, आपको कोई एलर्जी हो गई है, चिकन पॉक्स हो गया है, तो आपको कोई लोशन दिया गया लगाने के लिए, आप उसको पी गए. तो ऐसा नहीं होता है. जो लगाने, इसलिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं. जो लगाने वाली चीज़ होती है उसको लगाया जाता है, जो खाने वाली होती है उसको खाया जाता है, जो इंजेक्ट करने वाली ड्रग होती है उसको इंजेक्ट किया जाता है. फिर इंजेक्शंस क्यों लगाते हो आप? इंजेक्शंस को भी पी जाना, उसके लिक्विड को भी. सो ऐसा नहीं होता है. सब जो अलग अलग ड्रग्स होती हैं उनका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है. देन पैथोजन मस्ट बी ससेप्टेबल टू द ड्रग. बैक्टीरिया इन द बायोफिल्म. बायोफिल्म में क्या होता है कि ये बैक्टीरियाज हैं, ये कॉलोनाइज हो जाते हैं एंड इनके ऊपर ना एक लेयर बन जाती है. एक क्या बन जाती है, इनके ऊपर लेयर बन जाती है स्लाइमी सी, जो कि इनको प्रोटेक्ट करके रखती है आउटर एनवायरनमेंट से. सो बैक्टीरिया इन द बायोफिल्म मे बी रेप्लिकेटिंग वेरी स्लोली, देयरफॉर रेजिस्टेंट टू कीमोथेरेपी. इनके ऊपर आप कोई एंटीबायोटिक लगाओगे या कुछ भी लगाओगे, ये जो बायोफिल्म है इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी. सो एज मेनी एजेंट्स अफेक्ट द पैथोजन इफ़ दे आर एक्टिवली ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग. सो बायोफिल्म अगर है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उन बैक्टीरियाज को मारना, क्योंकि वो बायोफिल्म जो है उनको एक एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. ऐसी जो एंडोस्पोर्स होते हैं उनको किल कर पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बैक्टीरिया. Chemotherapeutic agent must exceed the pathogen's MIC, minimum inhibitory concentration.
of antibiotics. So, a drug will remain at high concentration longer if it is absorbed over extended period and excreted slowly. एक ये भी पॉइंट है कि जो ड्रग है, आपने ली कोई भी ड्रग ली, वो तब अच्छी मानी जाती है अगर वो स्लोली आपकी बॉडी में रिलीज़ हो, बहुत धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज़ हो, तो वो अच्छी ड्रग है, लंबे टाइम तक उसका इफेक्ट रहेगा. So that's all for today. And if you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.